अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना मजीद और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल से गुजर रहा है जिसे नज़रअंदाज करना रियासती खुदकुशी के बराबर है। धमाके बढ़ रहे हैं, टारगेट किलिंग दोबारा शुरू हो चुकी है, बारूदी सुरंगें, हमले, पुलिस पर घात लगाकर फायरिंग और आम लोगों की जिंदगी एक बार फिर खौफ के साए में आ गई है। ये वही सूबा है जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, सबसे ज़्यादा शुहदा दिए, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की और आज एक बार फिर इसी आग में धकेला जा रहा है। लेकिन हुकूमत सरबरा एक शख्स से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पूछ रहे हैं कि दहशतगर्दी के दौरान वज़ीर आला कहाँ होता है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शुहदा के जनाजों पर कौन मौजूद होता है। जब धमाका होता है, हमला होता है या कोई थाना दहशतगर्दों के निर्गे में आता है तो कौन सामने खड़ा होता है। सूबे के अवाम जानते हैं कि इस वक्त उनकी हुकूमत सिर्फ एक फर्द की असीरी में कैद है। सूबे की जिम्मेदारी जमीन पर गिर चुकी है। सड़कें तबाह, अस्पताल खस्ता हाल, स्कूल गैर महफूज और महंगाई से लोग जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई पॉलिसी नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं, कोई गवर्नेंस नहीं। सूबे की काबीना सियासी तकारीर तक महदूद है। अमली मंसूबा कहीं नजर नहीं आता, वज़रा मैदान में नजर नहीं आ रहे, अफसरान को सियासी हिदायत मिल रही है और सूबे की पूरी मशीनरी मुकम्मल मफलूज हो चुकी है। ऐसे हालात में सवाल ये उठ खड़ा होता है कि क्या गवर्नर राज वाकई वो कदम है जो अब रियासत को उठाना चाहिए। ये सवाल जज्बाती नहीं, अमली और आईनी है। जब किसी सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारे बगैर सियासी सपोर्ट के लड़ रहे हों, जब इदारे मफलूज हों, जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सियासत को तरजीह दे रही हो, तो फिर रियासत के पास दो रास्ते होते हैं, या तो हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं या फिर मुदाखलत करें। और आज खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल साफ बता रही है कि मुदाखलत के बगैर बात नहीं चलेगी। दहशतगर्दी की हालिया लहर ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। दहशतगर्द गिरोह एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म दिखाई दे रहे हैं और बजाय इसके कि सूबे अमली इक़दाम करें, वो इस्लामाबाद में बैठकर अपनी सियासी ख्वाहिशात पूरी करने में मसरूफ़ हैं। क्या ये हुकूमत अवाम के लिए है? क्या ये हुकूमत अवाम की जान बचा रही है या ये हुकूमत सिर्फ एक शख्स के मफादात के गिर्द घूम रही है? सूबे के अवाम ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं। अगर वज़ीर आला हर दिन अडियाला जेल के बाहर बैठा हो, अगर काबीना का वक्त सियासी बयानात में गुजर रहा हो, अगर सूबे के मसाइल हल होने के बजाय मजीद बिगड़ रहे हों, तो फिर इस हुकूमत का मकसद क्या है? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट अपने मसाइल के हल के लिए दिया था, ना कि सोशल मीडिया क्लिप्स बनाने और इस्लामाबाद के बाहर डेरे डालने के लिए। लेकिन आज हकीकत यह है कि पूरा सूबा गैर मामूली हालात में है, जबकि हुकूमत गैर संजीदा, गैर हाजिर और गैर फाल है। अब बात करते हैं गवर्नर राज की। क्या ये एक सियासी हरबा है? ये वो आईनी रास्ता है जो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब सूबाई हुकूमत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अमन व अमान निभाने में नाकाम हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल अगर ऐसे ही रही तो ना सिर्फ दहशतगर्दी बढ़ेगी बल्कि पूरे मुल्क की कौमी सलामती मुतासर होगी। एक सूबे की कमजोरी दुश्मन के लिए पूरे मुल्क में रास्ता खोल देती है। गवर्नर राज की बातें क्यों बढ़ रही हैं? वजह बिल्कुल वाज़ेह है। सूबा गैर महफूज है, हुक्मरान गैर हाजिर है, पुलिस गैर मुनज़्ज़म है, इंतहा पसंद मजबूत हो रहे हैं और हुकूमत अमली काम की जगह सियासी मुजाहिरों में उलझी हुई है। विफाक और रियासत जब देखती है कि एक सूबा खुद को संभालने की सलाहियत खो रहा है तो आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वहाँ इंतजामी कंट्रोल संभाले और अमन बहाल किया जाए। इसलिए ये बहस अब जज्बात नहीं, हकीकत बन चुकी है। दहशतगर्दी बढ़ने की एक बड़ी वजह यही है कि सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी छोड़ चुकी है। सूबे के लोग बार बार ये शिकायत करते हैं कि कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई जिम्मेदार शख्स उनके इलाकों का दौरा नहीं करता। पुलिस तनहा लड़ रही है, शुहदा के खानदान तनहा रो रहे हैं और हुकूमत सिर्फ एक सियासी कैदी की मुलाकात का मुतालबा कर रही है। क्या ऐसे हालात में अमन बहाल हो सकता है? नहीं। दुनिया भर में जब तक सूबाई क़यादत मजबूत ना हो, इंसदाद दहशतगर्दी की जंग नहीं जीती जा सकती। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल उलट है। सूबे की क़यादत गायब है, मैदान में सिर्फ फोर्सेस हैं और सियासी हुकूमत कहीं नजर तक नहीं आती। यही वजह है कि आज लोग खुलेआम पूछ रहे हैं कि क्या गवर्नर राज वो वाहिद हल रह गया है जिसमें सूबे को दोबारा सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है? आखिर में सवाल फिर वही खड़ा, क्या खैबर पख्तूनख्वा मजीद तजुर्बात बर्दाश्त कर सकता है? क्या सूबा दहशतगर्दी की नई लहर का मुकाबला इस कमजोर और गैर फाल हुकूमत के साथ कर सकता है? क्या आवाम अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर हुकूमत की हटदर्मी का इंतजार करते रहें? जब एक सूबे में हुकूमत मौजूद हो लेकिन हुकूमत जैसा कोई अमल ना हो तो फिर रियासत को फैसला लेना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां फैसला अब सियासी नहीं, रियासती नौइयत का बन चुका है। अगर सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, अगर वजीर आला अपनी कुर्सी छोड़कर एहतजाज का सियासी खिलाड़ी बन जाता है, अगर आवाम के मसाइल बढ़ते रहते हैं और अगर दहशतगर्दी मजीद फैलती है, तो फिर रियासत को वो कदम उठाना पड़ेगा जो आवाम की जान बचा सके।
یہ سوال اب کھلا پڑا ہے، کیا وقت آ چکا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا کر صوبے کو دوبارہ صحیح سمت میں لایا جائے؟ وقت بہت کم ہے، چیلنج بہت بڑا ہے اور فیصلہ اب ملک کے وسیع تر مفاد میں لینا ہوگا۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا۔ اپنی میزبان آمنہ مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔